Vande Mataram students. Today we are going to learn chapter number 2, environmental pollution, which one is from your geography portion. We all know we have 3 portions in our social studies syllabus: history, geography and civics. Last video we already completed first chapter of your history portion. Now second chapter is of our geographic portion. In this chapter we have learned about pollution, effects of the pollution, okay, measurement of this kind of pollution, etc, etc. So now you have to concentrate in this chapter. First paragraph, डेवलपमेंट इज द राइट ऑफ ह्यूमन बीइंग। हमारा अधिकार क्या है? विकास। विकास जो है वो हमारा अधिकार है। इट मीन्स वेन एवर एंड वॉट एवर फील्ड इफ देर इज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ डेवलपमेंट ह्यूमन हैव राइट्स टू प्रोग्रेस। यानी कि कभी भी हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पे हमारा विकास होता है तो हम हमारी प्रतिक्रिया चालू कर देते हैं, हम हमारी प्रोसेस चालू कर देते हैं कि हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, और ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। The industrial revolution and the scientific discoveries have opened up vast opportunities for technological advancements and developments. यानी कि जो औद्योगिक क्रांति है और जो साइंटिफिक डिस्कवरीज है, साइंस ने जो कुछ भी डिस्कवर किया है, जो कुछ भी नया प्रोड्यूस किया है, उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ के द्वार हमारे लिए ओपन कर दिए हैं। सबको कोई ना कोई चांस दिया है अपने आप में एक डेवलपमेंट लाने का। दिस डेवलपमेंट्स हैव लेड टू मैसिव चेंजेस इन द ह्यूमन लाइफ। ये जो डेवलपमेंट है वो ह्यूमन लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाती है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैव एम्पावर्ड द क्रिएटिविटी विच इन टर्न सिंप्लीफाइड द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यानी कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसका लाभ क्या है कि उसके पास एक एम्पावर है। जो किसका एम्पावर है? क्रिएटिविटी का। वो कुछ भी क्रिएट कर सकती है। टेक्नोलॉजी के साथ हम कुछ भी सृजनात्मक क्रिएट कर सकते हैं। तो वो बहुत ही सिंप्लीफाइड हो चुका है और इस तरीके से जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ही इजी हो चुकी है। इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, टेलीफोन, व्हीकल्स, इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इन द लाइफ इन द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की स्टोरी में इलेक्ट्रिसिटी है, रेलवेज है, टेलीफोन है, व्हीकल, इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स यानी कि ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जिसमें टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अभी ये हमने लर्न किया टेक्नोलॉजी के कुछ एडवांटेजेस, राइट, जो कुछ हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। यहाँ पे एक पिक्चर है जो हमें बहुत कुछ एक्सप्लेन करता है। नीचे लिखा है इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन लिविंग क्रिएचर। लिविंग क्रिएचर यानी कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, ट्रीज, एनिमल्स, राइट, बर्ड्स, ये सब जो होते हैं वो लिविंग क्रिएचर में आते हैं। तो ये जो है टेक्नोलॉजीज, तो उसके इतने सारे एडवांटेजेस है तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, राइट। तो उसका असर सारे लिविंग क्रिएचर पे होता है। अभी ये जो बर्ड्स हैं, अभी फैक्ट्रीज बनाने के लिए उसका जो फॉरेस्ट था ना, उसका जो घर था वो उसको काटा गया, राइट। और यहाँ पे क्या है? वेयर विल वी गो नाउ? अभी हम कहाँ पे जाएंगे? ऐसा ये बर्ड अभी सोच रहे हैं कि उनका घर तो उनसे छीना गया है, यहाँ पे उसके पास नेस्ट है, उसमें उसके एग्स है, तो ये सब कुछ लेके हम कहाँ पे जाएंगे? हमें कैसा होगा कि हमारा घर कोई हमसे छीन ले तो हम कैसा सोच रहे कि अभी हम कहाँ पे जाएंगे? इसी तरीके से ये बर्ड के ऊपर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी है। ये सिर्फ एक फ़ोटो है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। रियल लाइफ में भी ऐसा बहुत ही होता है, होता ही है, बहुत ही होता है, नहीं होता ही है। अभी भी ये हो रहा है सारे बर्ड्स और एनिमल्स के साथ। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती है, घर बनाने हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ के साथ बहुत सारी चीज़ें बनानी है, तो इस सबसे पॉल्यूशन क्रिएट होता है। और सारे जो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बर्ड्स, एनिमल्स और ट्रीज, उनके ऊपर बहुत ही हार्म इफेक्ट होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ, एन अनलिमिटेड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, एयर एंड नेचुरल वेजिटेशन हैज़ बिकम द कॉजेज ऑफ वाइड स्प्रेड पॉल्यूशन। पोल्यूशन क्या होता है कि हम ये जो सारे हमारे कुदरती स्रोत है, नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे कि वाटर, एयर और नेचुरल वेजिटेशन है, उसका हम बहुत अनलिमिटेड यूज़ करते हैं। वो हमारे पास स्टॉक में ज़्यादा अवेलेबल होता है, हम उसका अनलिमिटेड यूज़ करते हैं और जैसा चाहे वैसा यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी वजह से पोल्यूशन जो है बहुत ही वाइड स्प्रेड यानी कि बहुत ही बड़ी मात्रा में होता है। इट इज़ नेसेसरी टू मेक एन एफर्ट टू सी एंड अंडरस्टैंड बोथ पोल्यूशन एंड डेवलपमेंट।
In different contexts, these two phenomena run parallel in the modern टाइम्स। अभी ये पोल्यूशन रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम सिर्फ डेवलपमेंट को लेके आगे चलते हैं। अभी हमें दो चीज़ों को लेके आगे चलना होता है, पोल्यूशन एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऐसा करें कि पोल्यूशन कम हो, ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो। हम सब कुछ अच्छा बनाते हैं और हम खुद की रिक्वायरमेंट के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हार्म पहुंचाते हैं और हमारी लाइफ को भी हार्म पहुंचाते हैं। लेकिन ये जो मॉडर्न टाइम है, इसमें ये दोनों पहलुओं को साथ में लेके चलना है, पोल्यूशन एंड डेवलपमेंट। इन द प्रेजेंट टाइम, लैंड, वाटर, एयर, नॉइज एंड स्पेस पोल्यूशन has increased and its adverse effect could be seen on human life and our environment। प्रेजेंट टाइम में लैंड, वाटर, एयर, नॉइज और ये स्पेस पोल्यूशन है वो बढ़ता गया है और उसकी असर इन्वायरमेंट पे और हमारे लाइफस्टाइल में देखने को मिलती है। विद द इंडस्ट्रीज coming up on large scale, various kinds of pollution affecting the environment have increased. Among it, water, air and land pollution are of the main type. These three are the most important elements of the sustenance of life of the earth। यानी कि जो पोल्यूशन है, इंडस्ट्री लार्ज स्केल पे बनती जा रही है, तो इसी तरीके से अलग अलग टाइप्स के पोल्यूशन होते हैं। तो किस टाइप के पोल्यूशन होते हैं? वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन इसके मेन टाइप है। पोल्यूशन के 3 मेन टाइप्स है, जिसमें वाटर, एयर एंड लैंड, ये तीनों का पोल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है। दूसरे अदर टाइप्स भी हैं, नॉइज पोल्यूशन, स्पेस पोल्यूशन, लेकिन ये जो वाटर, एयर एंड लैंड पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, वो बेसिक टाइप्स है। जो फर्स्ट पोल्यूशन हम लर्न करने वाले हैं उसका नाम है वाटर पॉल्यूशन। तो अभी वाटर का पॉल्यूशन किस तरीके से होता है, तो यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। तो उसमें जो फर्स्ट पिक्चर है यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि नदियों में फैक्ट्रीज का ये गंदा पानी निकाला गया है। अभी देखो नदी का पानी क्लीन है, लेकिन ये गंदा पानी यहाँ पे निकालेंगे तो कितना ज़्यादा यहाँ पे ये पानी पॉल्यूटेड होगा, पानी गंदा हो जाएगा। क्लीन वाटर है वो डर्टी हो जाएगा। उसके बाद है जो कचरा है, डस्ट है, उसको नदियों के किनारे छोड़ा जाता है। देखो यहाँ पे कितना सारा कचरा है, जिसमें प्लास्टिक बैग्स एंड पता नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये हमने पानी में डाला तो क्या हुआ? मतलब जो यहाँ पे मरीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो जीव पानी में रहते हैं, वो कितने मर गए। नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी फिश है जो सब मर चुकी है। तो ये किससे होता होगा? ये वाटर के पॉल्यूशन से होता है, क्योंकि ये जो फैक्ट्रीज का पानी है वो क्लीन तो होता नहीं है, वो बहुत ही हार्म केमिकल वाला होता है, वो वेस्टेज वाटर होता है, वो बहुत ही हार्म होता है, इसलिए तो उसको ऐसे छोड़ा जाता है, वरना वो लोग यूज़ नहीं कर लेते। तो इस तरीके से पॉल्यूशन होता है। साथ ही साथ कुछ हम ह्यूमन बींग्स को भी लागू होता है, जैसे कि हम कहीं पे घूमने जाते हैं तो ऐसे ही पानी में हम कचरा डालते हैं, कुछ ऐसा खाना वगैरह हम डाल देते हैं, जो हम वहाँ पे जो कुछ मछलियाँ होती है उसको खिलाने के लिए, तो वो भी हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ फूड ऐसे होते हैं तो उनकी बॉडी के डाइजेशन सिस्टम के अगेंस्ट होते हैं, उसको वो सूटेबल नहीं होते, तो वो भी हमें खिलाने नहीं चाहिए। उसकी वजह से भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, मरीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उसको हार्म पहुँचती है। अब ये जो पानी है, गाँव वाले लोगों उसके पास तो प्यूरीफाई वाटर नहीं होता है, तो वो इस तरीके के नदियों का पानी यूज़ करेंगे तो उसको कितनी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी पॉल्यूटेड है। पॉल्यूटेड वाटर यूज़ करने से लोगों की जान खतरे में आ सकती है। अभी हम वाटर पोल्यूशन डीप में लर्न करेंगे। Industries require water and during the process of manufacturing, water becomes impure or polluted, which is drained into rivers, stream or on the ground। यानी कि जो इंडस्ट्रीज है उसको पानी एकदम ज़रूरी होता है। वो प्रोसेस के दौरान ये जो पानी होता है वो एकदम इम्प्योर और पॉल्यूटेड हो जाता है। इस पॉल्यूटेड वाटर को रिवर, स्ट्रीम और ड्रेनेज या तो फिर कहीं पे भी खुले ग्राउंड में छोड़ा जाता है। दिस केमिकल इन्फेस्टेड वाटर पॉल्यूट्स द प्योर वाटर ऑफ अ रिवर। ये केमिकल वाला गंदा जो पानी होता है रिवर के प्योर वाटर को पॉल्यूटेड कर देता है। सेकेंडली द वाटर ड्रेन ऑन ओपन ग्राउंड ग्रेजुअली percolates down and pollutes the underground water टू। अभी ये जो खुला मैदान होता है, खुले ग्राउंड्स होते हैं, उसमें ये पानी छोड़ा जाता है जो कि अंडरग्राउंड वाटर को भी खराब कर देता है। ग्रोइंग अर्बनाइजेशन इन अनदर रीजन बिहाइंड वाइड स्प्रेड पोल्यूशन। अर्बनाइजेशन का ज़्यादा
ग्रो होना यानी कि शहरीकरण जब ज़्यादा हो रहा है तो वो भी पानी को पोल्यूट करता है। डर्टी वाटर फ्रॉम द गटर्स इन अर्बन एरिया इज रिलीज इनटू रिवर एंड पॉन्ड्स विच एड टू द प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन। अभी हमारे घर में जो हम पानी यूज़ करते हैं, जो कुछ भी पानी ड्रेनेज के विया जाता है, तो वो जो पानी होता है गटरों का खुला पानी है, वो तालाब या तो फिर नदियों में उसको रिलीज़ किया जाता है और उससे भी वाटर पोल्यूशन राइज होता है। Today, even the rain water gets polluted due to industrialization. The smoke and gases released by the industries mix with the rain water and pollute it. यानी कि जो रेन वाटर है वो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा पोल्यूटेड होता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में जो धुएं आते हैं वो धुएं फिर आखिर में आसमान में ही चढ़ते हैं और वो जो बारिश होती है तो वो एकदम प्योर वाटर नहीं होता, उसके साथ साथ से इंडस्ट्रीज़ के जो स्मोक्स होते हैं उसके वाला पानी आता है, राइट। और इसकी वजह से उसमें स्मोक और गैसेस मिक्स हो जाते हैं और रेन वाटर, हमारे पास एक ही ऐसा रिसोर्स है फ्रेश वाटर का जो है रेन वाटर, और कहीं से हमें फ्रेश वाटर नहीं मिलता है, तो ये रेन वाटर भी पॉल्यूट हो जाता है। Next portion is the dirty water released by industries and factories into rivers, stream and ponds destroy aquatic life। ये जो डर्टी वाटर है जो कुछ भी रिवर, स्ट्रीम और पॉन्ड्स में छोड़ा जाता है तो वो एक्वेटिक लाइफ यानी कि मरीन लाइफ जो होती है, हमारे पास जो पानी में रहते हैं जीव, उसको उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करती है। मेनी टाइम्स वी सीज न्यूज़ अबाउट मास डेथ ऑफ फिश बिकॉज ऑफ एक्सेसिव पॉल्यूशन इन वाटर। अभी हमने ये पिक्चर देखी तो यहाँ पे बहुत सारी मात्रा में मछलियाँ जो है वो मर गई है, तो हमने ऐसा न्यूज़ में देखा होगा कि मास डेथ ऑफ फिश, तो वो किससे होती है? एक्सेसिव पॉल्यूशन इन वाटर। वाटर पॉल्यूशन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब। The sea water gets polluted due to oil drilling and oil spills। अभी समंदर का पानी किस तरीके से पॉल्यूट होता है? ऑयल ड्रिलिंग की वजह से और ऑयल स्पिल्स की वजह से, यानी कि जो समंदर में से हम जो क्रूड ऑयल निकालते हैं उसकी वजह से भी जो समंदर का पानी है वो गंदा होता है। वाटर पोल्यूशन कॉजेज वेरियस डिसीज लाइक कॉलेरा, जॉन्डिस, वॉमिटिंग, लूज मोशन एसेट्रा। वाटर के पॉल्यूशन की वजह से हमें बहुत सारे डिसीज होते हैं जैसे कि कॉलेरा, जॉन्डिस, वॉमिटिंग, लूज मोशन etc. That is why nowadays people have to carry their own water bottle filled with fresh and filtered water with them while traveling to office or to school। अभी जब हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो हमारे साथ हमारी वाटर बॉटल लेके जाते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में, अभी के समय में पोल्यूशन की वजह से कहीं पे भी बाहर हमें फ्रेश वाटर नहीं मिलता है, इसीलिए हम हमारे घर से कोई बॉयल वाटर लेके आता है, कोई फिल्टर किया हुआ वाटर लेके आता है, लेकिन हम हमारे साथ अपनी वाटर बॉटल खुद रखते हैं। मेनी रिवर हैव टर्न इनटू गटर्स। कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो नदियों से गटर बन चुकी है। दिस पॉल्यूटेड रिवर वाटर इज यूज फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉन्सिक्वेंटली पॉल्यूशंस एंटर इनटू फूड, ग्रेन, वेजिटेबल एंड फॉडर। अभी ये जो नदियों का पानी है जो कि पॉल्यूटेड हुआ है वो उसका कहाँ पे यूज़ किया जाता है? एग्रीकल्चर में किया जाता है। तो अभी ऐसा पानी हम फार्मिंग के लिए यूज़ करेंगे तो जो कुछ भी क्रॉप्स हमने ग्रो किए हैं वो भी खराब हो जाएंगे, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है पोल्यूटेंट्स एंटर इनटू फूड ग्रेन्स। जो कुछ भी हम उगाते हैं वो पोल्यूटेड हो जाता है, वेजिटेबल्स भी अच्छे नहीं होते हैं, और एंड फॉडर यानी कि जो हम एनिमल्स को खिलाते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स जो घास फूस खाते हैं, घास चारों जिसको बोलते हैं, तो उसके खाने भी पोल्यूटेड हो जाते हैं। अगर वो अच्छा नहीं खाएंगे तो हमारे लिए अच्छा काम कैसे करेंगे? नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। पीपल फ्रॉम एवरी क्लास ऑफ द सोसाइटी बी इट अ politician, farmer, industrialist, educated individuals, artists or workers have a very casual attitude towards the environment and pollution। यानी कि इतना सारा पोल्यूशन हो रहा है तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के बड़े बड़े लोग हैं, जो कोई पॉलिटिशियन है, फार्मर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, एजुकेटेड इंडिविजुअल्स है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, आर्टिस्ट है, कुछ वर्कर्स है, तो सबका हमारे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के साथ एक कैजुअल एटीट्यूड होना चाहिए कि भाई हमें ये काम नहीं करना है और जो कर रहे हैं उसको भी हमें स्टॉप करना है। तो वाटर फ्रॉम इंडस्ट्री शुड बी प्यूरिफाइड बिफोर इट इज़ ड्रेन इनटू स्ट्रीम और रिवर। जो नदियों और जो झरने में ये जो वाटर छोड़ा जाता है, ये जो पानी है इंडस्ट्रीज़ का, उसको रिलीज़ किया जाता है
तो उसको पहले प्यूरिफाई करना चाहिए ताकि उसमें से थोड़ी बहुत केमिकल कम हो जाती है। गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट द पोल्यूशन कंट्रोल पॉलिसीज प्रॉपर्ली टू कंट्रोल द इंडस्ट्रीज। वी शुड यूज वाटर इन अ जुडिशियस वे। पोल्यूशन कंट्रोल के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, कुछ पॉलिसीज़ होती है, उसको गवर्नमेंट को खास तौर पे स्ट्रिक्टली फॉलो करनी चाहिए और हमें पानी का न्यायपूर्वक यूज़ करना चाहिए। जहाँ जितना पानी हमें चाहिए वो उतना ही पानी यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आज हमने वाटर पोल्यूशन के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट पोर्शन लर्न करेंगे, तब तक आपको अच्छे से समझ लेना है और लर्न कर लेना है। ओके, वंदे मातरम।